अगर आप अपने ऑफिस, होटल, स्कूल्स, हॉस्पिटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर देखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी दो बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो 90% लोग अनजाने में करके बैठते हैं और बाद में सालों साल उसका नुकसान उठाते हैं। पहली गलती, कमर्शियल की जगह रेसिडेंशियल प्यूरिफायर लगाना। जो प्यूरिफायर सिर्फ 4-5 लोगों के फैमिली के लिए बनाया है उसे किसी तरह 15-20 लोगों तक चलाया जा सकता है, लेकिन अगर वही प्यूरिफायर 50-100 या उससे ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हर महीने कोई ना कोई समस्या आएगी। फिल्टर्स जल्दी चोक होंगे, फ्लो कम होगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा और आखिर में प्यूरिफायर बंद करने की नौबत आ जाएगी। दूसरी बड़ी गलती, म्युनिसिपल वाटर में आरओ लगवाना। ज्यादा प्योर वाटर के चक्कर में लोग म्युनिसिपल सप्लाई में भी आरओ लगाते हैं। आरओ बेचने वाली कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है, लेकिन आपका नुकसान 3 जगह होता है। पहला नुकसान मिनरल्स का। आरओ टेक्नोलॉजी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए बनी है, लेकिन म्युनिसिपल वाटर जो पहले से ही सॉफ्ट होता है, आरओ उसे सीधा डिमिनरलाइज बना देता है और लंबे समय तक ऐसा पानी पीने से मिनरल डिफिशियंसी का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा नुकसान पानी का। नया आरओ पहले दिन लगभग 70% पानी वेस्ट करता है, मतलब 1 गिलास पीने के लिए करीबन 3 गिलास पानी ड्रेन में जाता है और जैसे जैसे आरओ मेम्ब्रेन पुरानी होती जाती है वैसे वेस्ट वाटर बढ़कर 8 से 10 गिलास तक पहुंच जाता है। तीसरा नुकसान आपके पैसे का। यूवी प्यूरिफायर के तुलना में आरओ की परचेस कॉस्ट और फ्यूचर मेंटेनेंस करीब 3 गुना तक महंगा पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर आरओ नहीं लेना तो क्या यूवी लेना चाहिए? जी हाँ, लेकिन चाहे आप कमर्शियल प्यूरिफायर ले या डोमेस्टिक, यूवी खरीदते समय इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूवी चेंबर हमेशा फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का ही होना चाहिए। टीवी पर दिखने वाले बड़े ब्रांड हो या अमेज़न पर सस्ते में मिलने वाले लोकल ब्रांड्स, दोनों में यूवी चेंबर की क्वालिटी का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां आज भी एल्यूमिनियम का ही यूवी चेंबर देती है। जब एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना सही नहीं माना जाता तो सोचिए, उसी एल्यूमिनियम चेंबर में लगातार पानी पीना आपके हेल्थ के लिए कितना सही होगा। हर यूवी चेंबर में यूवी लैंप और पानी को अलग रखने के लिए क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब लगी होती है। पानी बाहर से गुजरता है और यूवी लैंप अंदर सुरक्षित रहती है, लेकिन कुछ महीने या सालों के बाद क्वार्ट्ज ग्लास पर स्केलिंग, मिट्टी या एल्गी की लेयर बनना बिल्कुल सामान्य बात है। अगर साल में कम से कम एक बार उसे साफ नहीं किया गया तो जो पहले 100% यूवी रेज पानी तक पहुंच रही थी वो धीरे धीरे 70% फिर 50% तक ही जाएगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने देश में लगभग 99.9% प्यूरिफायर में, फिर वो चाहे डोमेस्टिक के हो या कमर्शियल के, क्वार्ट्ज ग्लास निकलती ही नहीं है, तो फिर उसका प्रॉपर क्लीनिंग कैसे होगा? जिस तरह हमारे घर के ट्यूबलाइट्स की रोशनी समय के साथ कम होती जाती है, उसी तरह यूवी लैंप की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती रहती है। जब यूवी रेज कमजोर हो जाते हैं वो बैक्टीरिया के डीएनए को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। फार्मा इंडस्ट्री में इसीलिए यूवी इंटेंसिटी मीटर लगाया जाता है। कमर्शियल प्यूरिफायर में भी इसे लगाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अवर मीटर लगाया जा सकता है या फिर हर साल फिल्टर्स के साथ यूवी लैंप भी बदल देना संभव है। यूवी चेंबर अगर वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल हो तो उसका परफॉर्मेंस और बेहतर होता है। आप गूगल पर सिर्फ इंडस्ट्रियल यूवी स्टरलाइजर सर्च करके देखिए, हर यूवी सिस्टम आपको स्टेनलेस स्टील का और हॉरिजॉन्टल डिजाइन में ही मिलेगा। अब जानिए कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर खरीदते समय ध्यान में रखने वाली 4 सबसे जरूरी टिप्स। टिप 1, चाहे म्युनिसिपल वाटर के लिए यूवी ले या ग्राउंड वाटर के लिए आरओ ले, हर प्यूरिफायर के शुरुआत की 2 स्टेजेस कॉमन होती है, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। लेकिन हर कंपनी का सेडिमेंट फिल्टर, उसका साइज और माइक्रोन रेटिंग अलग होता है। वैसे ही कार्बन की क्वालिटी और क्वांटिटी भी अलग होती है, इसीलिए प्यूरिफायर फाइनल करने से पहले इन दोनों स्टेजेस की प्रॉपर कंपैरिजन जरूर करें। टिप 2, प्यूरिफायर लगाते समय सिर्फ परचेस प्राइस मत देखिए, फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखिए। कमर्शियल जगह पर वाटर कंजम्पशन ज्यादा होता है,
इसीलिए फिल्टर्स जल्दी साफ करने या बदलने पड़ सकते हैं। कहीं ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ब्रांड को देखकर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि फिल्टर्स अनस्टैंडर्ड या मोनोप्लाइज है, महंगे पड़ते हैं और बदलने के लिए उसी कंपनी के टेक्नीशियन का इंतजार करना पड़ता है। वहीं से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। टिप 3, कुछ म्युनिसिपल सप्लाई जैसे बीबीएमसी, केडीएमसी या एनएमएमसी जहां पानी में मिट्टी ज्यादा आती है, जिसे निकालने के लिए लोग आरओ लेना सही समझते हैं और प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनियां भी आरओ ही प्रमोट करते हैं। लेकिन याद रखिए, आरओ मेम्ब्रेन मिट्टी निकालने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा मिनरल्स निकालने के लिए बनी है। अगर आपके पानी में सिर्फ मिट्टी ज्यादा है तो सही क्वालिटी का यूएफ प्लस यूवी कॉम्बिनेशन कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। परफॉर्मेंस भी अच्छी और लाइफ भी ज्यादा। टिप 4, अगर आपके यहाँ बोरवेल टैंकर से पानी सप्लाई होता है या म्युनिसिपल वाटर में ग्राउंड वाटर मिक्स हो रहा है तो हर बार आरओ जरूरी नहीं है। अगर पानी का टीडीएस 700 के ऊपर है तभी आरओ कंपलसरी माना जाता है। लेकिन अगर टीडीएस 150 से 700 के बीच में है तो एनएफ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करने में ही ज्यादा समझदारी है। सही डिजाइन में एनएफ और आरओ का कॉम्बिनेशन देकर हेल्दी टीडीएस मेंटेन किया जा सकता है। और जहां सामान्य आरओ 10 लीटर पानी देने के लिए करीब 30 लीटर पानी वेस्ट करता है, वही सही सिस्टम डिजाइन से सिर्फ 8-10 लीटर पानी वेस्ट करके 10 लीटर प्रोडक्ट वाटर लेना भी संभव है। उम्मीद है कि आज की जानकारी कमर्शियल प्यूरिफायर चुनते समय आपके हजारों रुपए, सैकड़ों लीटर पानी और भविष्य की मेंटेनेंस कॉस्ट बचाने में जरूर मदद करेगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इतनी सारी जानकारी तो समझ में आ गई, लेकिन ऐसा सही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर मिलेगा कहाँ? उसका जवाब हमने अगले वीडियो में दिया है, तो अगला वीडियो अवश्य देखिए।